अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्यूटोरियल है एसक्यूएल सर्वर के बारे में। एसक्यूएल सर्वर 2005 जो है एक बहुत बड़ी डेटाबेस है जो कि हमारी ASP.NET के लिए यूज़ होती है। वेबसाइट पे जो जो डेटाबेस यूज़ होती है वो यूजुअली जो होती है एसक्यूएल सर्वर की होती है। एसक्यूएल सर्वर बहुत बड़ी डेटाबेस है। MS एक्सेस उसके मुकाबले में काफ़ी छोटी है। सबसे बड़ी डेटाबेस जो है दुनिया की वो है ओरेकल, और लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारी यूज़ हो रही होती है वो एसक्यूएल सर्वर ही होती है। एसक्यूएल सर्वर 2005 एडिशन जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 2008 और 2005 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एसक्यूएल सर्वर में किस तरह जो है डेटाबेस बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल सर्वर जो है इसको खोल लेंगे, राइट क्लिक करके इस तरह प्रोग्राम्स में जाके एसक्यूएल सर्वर 2005 एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियोज़ को हम लोग राइट क्लिक कर देंगे तो एसक्यूएल सर्वर 2005 खुल जाएगी। उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको कनेक्ट कर लेंगे तो फिर हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल्स बनाने होते हैं। डेटाबेस जिस तरह आपको पता है कि क्यों बनाते हैं, डेटाबेस इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो है डाटा जो होता है वो सिक्योर रहे, और जो है रॉज एंड कॉलम्स में जिस तरह अगर हम लोग डाटा को सेव करा लें तो फिर हमें उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिट्रीव करने में, उसको मतलब अपडेट एडिट डिलीट करने में कोई मसला नहीं होता है। आपको एग्जांपल दिखा दूंगी कि डेटाबेस की शक्ल किस तरह होती है। राइट क्लिक हम लोग करेंगे, ओपन टेबल कर लेते हैं तो वो टेबल हो जाता है। ये देखिए हमारे पास ये इस तरह की डेटाबेस की जो है वो इमेज होती है, या फिर जो भी कहना है सिनेरियो होता है कि पे हमारी फील्ड होती है कि क्या कौन सी फील्ड है। उसके बाद डाटा जो है रॉज एंड कॉलम्स में सेव हो रहा है। देखिए ये रॉ है, फर्स्ट रॉ हमारी सेकंड रॉ, और ये हमारा पूरा कॉलम है। कॉलम हमारा सिटी आईडी का, यानी कि फर्स्ट पे सिटी आईडी है हमारी। उसके बाद कराची जो, यानी कि सिटी नेम क्या है हमारा, कराची है। उसके बाद ये, यानी कि अगर हम इसमें कोई रिकॉर्ड सर्च कराना चाहें या फिल्टर कराना चाहें, सिर्फ वन के रिकॉर्ड, कंट्री वन के रिकॉर्ड, तो कंट्री वन पे हमारा जो है पाकिस्तान है। देख लें आप, ओपन जैसे करेंगे आप तो ये हमारा पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको आसानी से जो है फिल्टर कर सकते हैं। जो भी मतलब हम लोग अगर पाकिस्तान के जो है सिटीज़ देखना चाहें तो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री आईडी वेयर कंट्री आईडी इक्वल्स टू 1। तो इससे हमारे जो है ना सारे पाकिस्तान के रिकॉर्ड जो है उठ जाएंगे, क्योंकि कंट्री आईडी वहाँ पे जो है 1 है पाकिस्तान की। तो इस तरह हमने देख लिया कि डेटाबेस हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें डाटा को जो है बाद में जब भी मतलब सेलेक्ट करना हो उसके लिए आसानी से हमारा फिल्टर हो जाए डाटा, और जो है मैनेज्ड फॉर्म में रहे। क्योंकि बड़ी बड़ी रिसर्चेस जो होती हैं तो उसके लिए जो हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर हमें डेटाबेस को जो है मैनेज होना बड़ा ज़रूरी है, वरना हमारे एनालिसिस के रिजल्ट सही नहीं आ सकते। इसलिए हमारा डेटाबेस को होना ज़रूरी है। तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे डेटाबेसेस पे, यहाँ पे आकर हम लोग न्यू डाटा कर देंगे। उसके बाद डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन आएगा, डेटाबेस का नाम क्या रखना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे नाम देंगे डेटाबेस का, और जो है उसके बाद फिर हम लोग टेबल्स डिज़ाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम से पूछ रहा है डेटाबेस का नाम क्या रखना है, हम लोग टेस्ट DB रख लेंगे इसका नाम, यानी कि टेस्ट डेटाबेस। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे नीचे से। ये देखें एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, यानी कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, टेबल हमारा डिज़ाइन कर रहा है, सॉरी डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है। अब हम लोग डेटाबेस को एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ से आके डेटाबेस को जैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे हमने टेस्ट DB रखा तो हमारे यहाँ देखें यहाँ पे एक डेटाबेस, ये जो सिंबल है ये डेटाबेस का सिंबल है, जैसा आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ये डेटाबेस का सिंबल है। तो हमारा टेस्ट DB का एक जो है पूरा वो बन गया है फोल्डर टाइप। जैसे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे राइट क्लिक करके तो यहाँ पे टेबल्स आ रहे हैं, डेटाबेस डायग्राम आ रही है, डेटाबेस डायग्राम। ये देखें टेबल्स हमने बनाने हैं तो राइट क्लिक करेंगे टेबल पे तो न्यू टेबल करेंगे, क्योंकि ये जितने भी ऐसे हमने देखे थे सिटी कंट्री वो सारे टेबल्स। अब हमें डिज़ाइन करना है टेबल, तो हम लोग टेस्ट करने के लिए एक टेबल डिज़ाइन कर लेंगे, सीरियल
क्योंकि इसमें सीरियल नंबर आ जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग इंटीजर रख देंगे ताकि सिर्फ इसमें जो है नंबर्स आ सकें। उसके बाद हम लोग इसमें रख देंगे नाम, नेम। ठीक है, नेम की जो टाइप होगी वॉर्चर होगी। वॉर्चर यानी कि इसमें स्ट्रिंग आएगा। मीन्स स्ट्रिंग का मतलब है कि 0 to 9 करेक्टर, 0 to 9 भी आ सकते हैं, A to Z भी आ सकते हैं और स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें रख लेंगे NIC नंबर, इसको भी वॉर्चर रख लेते हैं, वॉर्चर रख लेते हैं। सीरियल नंबर को हम लोग प्राइमरी के लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये नंबर रिपीट ना हो। जिस पे भी हम लोग प्राइमरी की लगा देंगे, सेट प्राइमरी की, वो नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे ही रिपीट होगा वो हमें मैसेज दे देगा एरर का कि ये नंबर रिपीट हो रहा है और जो है इस पे प्राइमरी की लगी हुई है। इसको कंट्रोल एस कर देंगे। सेव जैसे करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा, नाम क्या रखना है। इसको हम लोग दे देंगे टैब 1 दे देंगे नाम, यानी कि टेबल 1। ये हमारा अब टेस्ट DB के जो टेबल का जो है, टेबल जिसमें है उसमें राइट क्लिक जैसे करेंगे तो हम ये शो कर रहा होगा। अगर डाटा डालना है हमने तो राइट क्लिक करके ओपन टेबल करेंगे, इसमें फिर हम लोग डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया 1, यहाँ पे नाम दे दिया उस्मान, यहाँ पे फिर हम लोग NIC नंबर दे रहे हैं, कुछ भी दे दें हम लोग, फॉर्मेट हम लोग सेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हमारा डाटा सेव हो रहा है। क्लोज कर देंगे। अच्छा, एक और मैं टेबल आपको बना के दिखा दूं एग्जाम्पल की, किस प्राइमरी की किस तरह होती है डेटाबेस। बल्कि हम लोग मैं टेबल ही बना देता हूँ, न्यू टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में हम लोग फर्स्ट पे NIC दे देते हैं। NIC की जो टाइप होगी हम लोग इंटीजर दे देते हैं, बल्कि वॉर्चर दे देते हैं, क्योंकि उसमें डैशेस भी होते हैं तो वो स्पेशल कैरेक्टर है डैश, तो वॉर्चर में आ जाएगा वो। नेम दे देते हैं, नेम वॉर्चर में आएगा, इसमें वॉर्चर आएगा। उसके बाद हम लोग एज दे देंगे कि एज क्या है। एज जो है वो हमें इंटीजर में आती है, ठीक है, इंटीजर कर लेंगे। और NIC नंबर पे जो है सेट प्राइमरी कर देंगे, सेट प्राइमरी की कर देंगे ताकि NIC नंबर रिपीट ना हो, मतलब कि फिर उसको हम लोग सेव कर देंगे। लिख देते हैं नादरा डेटाबेस टेबल। ठीक है, नादरा का डेटाबेस का मतलब एक ऐसी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि NIC उसमें रिपीट नहीं होते। हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल का। उसके बाद NIC नंबर कोई भी डाल के देखेंगे, 777 डाला या कोई भी नाम, फिर एज में हमारा इंटीजर आएगा। उसके बाद हम जैसे ही 7777 लिखेंगे तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि हमने इस पर की लगाई हुई। इसी तरह नादरा के डेटाबेसेस में हमारा नंबर जो है NIC नंबर इसलिए रिपीट नहीं होता। हम लोग इसको कर देंगे। इस तरह हम जितने भी टेबल्स बनाना चाहें अपने डेटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू टेबल करके हम जो है वो टेबल्स बना देंगे। ठीक है, और न्यू डेटाबेस बनाने के लिए जैसे हम लोग खोलेंगे तो न्यू डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम देंगे, जैसे नाम देंगे उसके बाद नीचे आके ओके कर देंगे। तो इस तरह हमारी जैसे हमने टेस्ट DB बनाई हुई थी, तो जो भी आप नाम देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उस पर राइट क्लिक करके हम लोग इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। और टेबल्स बनाने होंगे तो टेबल्स पर राइट क्लिक करके न्यू टेबल कर देंगे। व्यूज़ बनाने होंगे तो न्यू व्यू कर देंगे। और बाकी सारे काम जो भी करना होगा हम लोग कर लेंगे। अगर हमने इस पर क्यूरी कोई अप्लाई करनी है तो राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी कर लेंगे। क्यूरी से जो होता है हमारा जो भी टेबल्स होता है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट ये स्टैटिक